नारायण नारायण नारायण। जो आश्रम की सेवाओं से संबंधित है, तो उन सभी श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष सूचना, जैसा कि पहले भी दी गई थी, प्रत्येक अमावस्या को यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि का कार्यक्रम होता रहता है। तो इस अमावस्या को भी वो कार्यक्रम यथावत जारी रहेगा। और जो भी श्रद्धालुओं के अभी कोई प्रश्न या कोई पेंडिंग सेवा कार्य रह गए हो, तो वो 7607233230 पर एक बार मैसेज कर दें। चूँकि इस समय ठंड का भी समय है, तो प्रयत्न करें कि आश्रम में जो भी श्रद्धालु आए तो उसमें वयोवृद्ध व्यक्ति और छोटे बच्चे न साथ में न लाए, क्योंकि इस समय ठंड की स्थिति है और लगभग 14 जनवरी तक या जनवरी माह तक ऐसी ही स्थिति रहेगी। फरवरी में और मार्च में हम लोग सर्वपितृ महायज्ञ का आयोजन करेंगे आश्रम में। उसमें जो भी नारायण बलि से संबंधित और त्रिपिंडी श्राद्ध से संबंधित जो भी पूजन आदि शेष रहेंगे वो पूर्ण किए जाएंगे। कई ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते रहते हैं जिनका कोई संबंध भी नहीं होता है। ग्रहण दिखाई नहीं दिया तो भी साधना का प्रभाव होता है। किसी ने कहा कि पैसे की कमी रहती, बीमार घर में सब रहते हैं, तो ये सब पितृदोष के लक्षण है। अभी एक कम्युनिटी में भी आपने एक पोस्ट पढ़ी होगी कि एक व्यक्ति ने अपना एक अनुभव लिखा है राजस्थान के, कि उनके परिवार में कोई बालक जो कम आयु का था, 7-8 गर्भावस्था में जो होते हैं, गर्भकाल में 7-8 महीने के गर्भ होते हैं, तो उनको भी ये लोग पितृ समझकर बैठा देते हैं। गंगा स्नान ले जाते हैं, बता रहा था, गंगा जी में वो स्नान कराते हैं, फिर वहाँ पर किसी स्थान पे मूर्ति में, लकड़ी में या किसी मूर्ति में उनको बैठा देते हैं, या किसी सोने के किसी चीज़ में, फूल आदि में बताते हैं कि उसको बैठा के फिर गले में धारण करते हैं। वो 3 पीढ़ी तक जो है जो पितृगण शरीर में आते हैं। तो ये पूरा राजस्थान
अब आवाज आ रही है? ये माइक माइक बंद हो जाएगा था। तो ये जो प्रश्न है कि घर में बीमार रहते हैं और धन आदि का कोई स्रोत नहीं रहता है या घर में तमस छाया रहता है, तो ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। तो अभी एक राजस्थान एक कम्युनिटी पोस्ट का हमने किया, उसमें देखा राजस्थान के एक श्रद्धालु का एक कमेंट आया हुआ है कि उनके परिवार में जो गर्भस्थ जीव होता है, जैसे 7 महीने 8 महीने का हो जाता है, वो मर जाता है, तो उसको ये लोग गंगा स्नान कराते हैं। ये भोपाव जो लोग होते हैं उनके माध्यम से, और फिर उसको किसी मूर्ति में, लकड़ी की मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति में कई स्थान देके बैठा देते हैं, और पूरे भारतवर्ष में ये सब स्थान देके ऐसे बैठाया जाता है। या फिर ये सोने का कोई फूल वूल बना के उसको गले में धारण कर लेते हैं, और कहते हैं कि 3 पीढ़ी तक वो पितर उनके शरीर में आता रहता है। और हमको प्रश्न किया है कि क्या ये सही है क्या? तो ये ऐसे प्रेत शरीर में बैठा देते हैं। और अब वो कोई प्रेत थोड़ा बहुत बालकपन में होता है, थोड़ा किसी का, फिर यही प्रेत होते हैं सूक्ष्म रूप में होते हैं। तो प्रेतों के माध्यम से, जैसे तुलसीदास जी ने हनुमान जी को या किसी ऐसे बारे में जानकारी वगैरह ली थी, तो प्रेतों के माध्यम से सूक्ष्म जगत की जानकारी ले सकते हैं, किसी के मन की बातों को जान सकते हैं, या कुछ थोड़ा भूतकाल की चीज़ें वगैरह। उन प्रेतों की क्षमता के ऊपर होता है, वो प्रेत कितना क्षमता वाला है और कैसी उसकी ऊर्जा है, तो ये लोग करते हैं, ये प्रेत उपासक। तो प्रेतान भूत गणाशान यजंति तामसी जनाः, ये भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि तामसी लोग प्रेतों की उपासना करते हैं। तो भारत भूमि में ये सब ज़्यादा प्रचलन चलता है। फिर यही जो प्रेत होते हैं, फिर ये ढोल बजता है या फिर ऐसा कुछ होता है, और फिर शरीर में खेलने लग जाते हैं। तो शरीर में जब वे खेलते हैं तो फिर लोग लगता है कि देवता आ गया है, और फिर कुछ इधर उधर की बातें बता दी, किसी का बता दिया, किसी का तुम्हारे पर ये कर दिया है, तुम्हारे पड़ोसी ने ये कर दिया, पड़ोसी का ये नाम ले लिया, वो नाम ले लिया। आपस में राग द्वेष ईर्ष्या बढ़ाने वाली चीज़ है। लोगों में भी ये डर भय रहता है, किसी ने हमारे ऊपर करा दिया होगा, मेरे पड़ोसी ने करा दिया, मेरे रिश्तेदार, इसी में पूरे उलझे रहते हैं। और पूरे भारत भूमि में ये देवताओं के नाम पर पाखंड चल रहा है, और बड़े बड़े धर्माचार्य बनते हैं, बड़ी बड़ी उनको परेशानी होती है, लेकिन कभी वो इन सब चीज़ों पर बोल नहीं पाते कि समाज मूर्खता के कारण, अज्ञानता के कारण इन भोपाओं और ओझाओं सुखाओं के चक्रव्यूह में आकर, इन प्रेत उपासकों के चक्रव्यूह में फंसकर अपने पूरे कुल परिवार की पीढ़ी की जो दुर्गति करा रहे हैं। जिस घरों में इस प्रकार के देवता बनाकर इन प्रेतों को बैठाया जाता है, पूजा जाता है, उसकी कई पीढ़ियां जो है वो बर्बाद हो जाती है, अकाल मौतें होने लगती है, बच्चे लोग कुछ करने लायक नहीं रहते हैं। कोई थोड़ा जिसका कोई ग्रह अच्छा हो, आत्मबल प्रबल हो, वो कोई बाहर निकल जाए और थोड़ा बहुत कुछ बन जाए तो बात अलग है, नहीं तो ये ज़्यादातर घर बर्बाद हो जाते हैं, और ये अधिकांश लोग मरने के बाद प्रेत योनि में जाते हैं। फिर इनकी जो पीढ़ियाँ होती है वो परेशान होकर फिर घूमती दरबारों में, यहाँ हुआ गुरुजी हमारे शरीर में आता है, उसके शरीर में आता है, कभी बहन के शरीर में आ रहा है, कभी भाई के शरीर में आ रहा है, कभी माँ का ख़त्म हुआ तो लड़की, ये चल रहा है। और वो बता भी रहे हैं कि ऐसा हम लोगों के यहाँ होता है, मर गया प्रेत तो उसको, अरे जब वो मर गया तो बस मरने के बाद क्या है, उसकी सदगति हो गई, वो दूसरा जन्म लेना चाहिए। उसके बाद उन प्रेतात्माओं को बैठाकर पूजने का विधान कौन से पुराण में लिखा है? कौन से पुराण में लिखा है? तुम सनातन धर्म के अनुयायी बनते हो, हिंदू धर्म को मानते हो, कौन से धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि ऐसे प्रेतों को बैठाना चाहिए? एक प्रश्न, केवल किसी से भी प्रश्न इतना ही पूछो कि कोई भी पुराण में, 18 पुराण है, महाभारत है, उपनिषद है, कई संहिताएं हैं, कहीं पर भी ये सब वर्णन आता हो तो पूछो इन लोगों से।
और कुछ ऐसे, मैंने कहा ना कि ये सब साबर मंत्रों का जाल इतना अधिक फैल गया है, तामसी चीज़ें जितनी फैल गई है, एक दूसरे के ऊपर तंत्र क्रियाएं कर देना। अब तो कुछ पिशाच ऐसे भी पैदा हो गए हैं, नर पिशाच, बजरंग बाण को भी दूसरे के ऊपर कैसे मारना चाहिए वो भी बताने लग गए हैं, वो भी स्वामी अपने नाम के आगे लगा लेते। ये सब लोग कालनेमी लोग हैं, ये किसी परंपरा से जुड़े हुए नहीं होते, इनका कोई शास्त्रीय विधान नहीं, विधान से ये साधु नहीं बनते हैं। बस देख लिया कि धर्म के नाम पर ये सब चल रहा है, तो इस तरीके से समाज में लोगों को इसके ऊपर बजरंग बाण मारना, ये करना, वो करना, फिर ये टोने टोट के कोई परेशानी है तो थोड़ा दूध चढ़ा दो, तो तुम्हारा ये कर दो, तो तुम्हारा थोड़ा सा मीठा है वहाँ चढ़ा देना, फिर रुपए कहीं गाड़ देना, कहीं चांदी गाड़ देना। ये ऐसे उपाय जो कि शास्त्र भी नहीं है। शास्त्र में ये किसी भी आत्मा की दुर्गति हुई है तो उसके लिए सदगति का उपाय है भगवान की कथा, भागवत महापुराण है, भगवान के नामस्मरण है, उनके जप है, अनुष्ठान है, यज्ञ है, भगवान की कथा सुनने से श्रवणात् मननात् मुक्ति ही। तो श्रवण, भगवान के चरित्र का श्रवण और मनन करने से उन आत्माओं की सद्गति और मुक्ति होती है। ये सरल उपाय हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दिया है और शास्त्रोक्त उपाय। तो ये सब न करते हुए लोग इन सब चीज़ों में उलझते रहते हैं, फिर बाद में परेशान होते हैं। फिर अभी मेरे पास लोग आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उन लोगों की 4-4 पीढ़ी, बोले गुरुजी हमारे 4 पीढ़ी के जो दादा थे, परदादा थे, परदादा के भी जो पिता थे, वो तो परदादा के पता नहीं वो क्या हो गया, फिर वो पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह, फिर उसके आगे भी पता नहीं कई पीढ़ी के, बोले हमारे पीढ़ी में पूजे जा रहे, उनके समाधि बनाकर बैठा रहे, बोले हमारे कुल देवता है वो। तो इन मूर्खों को पूछो कुल देवता का मतलब क्या होता है? तुम्हारे कुल के है तो वो देवता हो गए, वो देवता वास्तव में वो देवता है? पूछो अपने आप से। जो आदमी मर गया, प्रेत योनि में घूम रहा है, तुम लोग कुछ चढ़ाओगे तो खाने को मिलेगा, वो सच में देवता है कि प्रेत है ये सब? और कुछ थोड़े से नए नए प्रेत है, कुछ 400 पुराने प्रेत है, थोड़े ऊर्जावान हो जाते हैं, कुछ उसमें रहते रहते जैसे कोई किसी जगह गली में रहते रहते उसको वहाँ का माफिया बन जाता है, उसी टाइप के ये लोग होते हैं प्रेत। और ये लोग इस प्रकार से, अभी मैंने बताया ना, ये छतरपुर मध्य प्रदेश की तरफ एक श्रद्धालु ने मुझे बताया, गुरुजी हमारे क्षेत्र में बोले 300 से अधिक ऐसे लोग ऐसे प्रेत सिद्ध करके बैठे हुए और पर्ची बता देते, बिल्कुल कोई भी आदमी आएगा तो नाम बता देंगे, ये कर दिया वो कर दिया। समझा दिया है। पॉल ब्रांटन से लेकर अभी तक कई ऐसे सिद्ध जो है अच्छे महापुरुष भी, उन्होंने भी चीज़ें समझाई, प्रेतों की उपासना नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी ने इस मामले में समझाया है, आत्माओं की सदगति होना चाहिए। पॉल ब्रांटन ने भी बता दिया कि ये सब छली कपटी लोग होते हैं, उसमें पुस्तक में वर्णन करके सारी चीज़ समझाई। जो अच्छे संत महात्मा होते हैं वो इन सब चीज़ों को समझाते हैं। और हम लोग कर क्या रहे हैं? तो सनातन धर्म के कौन से धर्म ग्रंथ में ये सब लिखा हुआ है और किस धर्म ग्रंथ के अनुसार ये सब चीज़ें चल रहा है कि ढोल बज रहा है और देवता शरीर में आ जाता है, ये सब कहाँ पर ये सब चीज़ें हैं? और मैंने अधिकांश देखा है देवता की एक तरफ मूर्ति बैठा देंगे, बाद में मैंने देखा एक देवी का मूर्ति लगा दी है। तो मैंने कहा कि कोई देवी है मूर्ति? बोले नहीं, इनके कोई परिवार की लड़की थी, वो मर गई, बस उसी को ही यहाँ पर गाड़ दिए। गाड़ने वाला सिस्टम हमारे सनातन धर्म संस्कृति में कहाँ से आ गया? तो अब हमने समझा दिया है, आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ गई है, बजरंग बाण के माध्यम से जन जन में चीज़ें समझ में आ रही है। इन सब चीज़ों को समझिए और समाज में इन सब चीज़ों के, इस कुपरंपराओं को, कुरीतियों को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए अपनी जो भूमिका आप निभा सकते हो वो निभाइए। अन्यथा आने वाली पीढ़ियों की जो स्थिति और दुर्गति होने वाली है, हमने भी खूब समझा के थक गए, जितना बन सकेगा हमने ये सब नारायण बलि त्रिपिंड आदि ये सब क्यों करवाना पड़ा हमको, क्यों ये सारे विषय रखने पड़े? क्योंकि आत्माओं की सदगति के लिए जो शास्त्रों में जो विधान दिए हुए उसके अनुसार हमें प्रेतात्मा की सदगति के लिए जो कर सकते वो करो। लेकिन प्रेतात्माओं को पूजने के लिए तो किसी धर्मशास्त्र में नहीं लिखा है।
कोई भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि इन प्रेतों को पूजना चाहिए, परंतु प्रेत उपासक होते हैं। तामसी लोग जल्दी रिद्धि सिद्धि पाने के चक्कर में, सिद्ध महापुरुष बनने के चक्कर में, लोगों को सच छल करने के लिए, क्योंकि वो तो भूतकाल बता सकता है, भविष्य काल भी नहीं बता, और सबका नहीं बता सकता। इन कपटी लोगों को मैंने कई बार चुनौती दी कि भैया तुम मेरे बारे में तो बता के दिखाओ। इन लोगों के बारे में जिनको तंत्र मंत्र के क्षेत्र में कुछ पता नहीं है, इन लोगों के बारे में तुमने कुछ बता भी दिया तो कोई थोड़ी बहादुर थोड़ी हो गए, ये तो प्रेत सिद्धियाँ है। लेकिन उन लोगों ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। जहाँ पर भी इनको चुनौती मिली वहाँ से ये भाग कर खड़े हुए। तो इतनी से समझ जाना चाहिए कि ये लोग छल कपट के वाले लोग होते हैं। जहाँ आदमी सच में, जिसमें सच में सिद्धि होगी, वो तो फिर आप उसको कुछ कहीं भी ले जाओ, कुछ भी पूछ लो, कुछ भी कह दो। और जिनके पास इस प्रकार की जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, पहले तो वो प्रदर्शन करते ही नहीं है। शक्तियों का प्रदर्शन का विधान ही नहीं है शास्त्र में। बने कितने युगों से सिद्ध महापुरुष हुए हैं, सिद्ध परंपराएं रही है। 300 वर्ष की महायोगी भारत भूमि में रहे, 1400 वर्ष के महायोगी भारत भूमि में रहे। कभी किसी ने प्रदर्शन नहीं किया शक्तियों का, सिद्धियों का। लोगों का कल्याण अवश्य किया है, जहाँ मर्यादा में, प्रकृति के मर्यादा में रहकर किया। और जितना मर्यादा में आवश्यक लगा उतना क्या। रामकृष्ण परमहंस जी ने एक शिष्य के लिए, जो कि वो देखा था कि तरतीव्र प्रारब्ध है, उसका भोग से अपने सिर जो उसको ठीक करने के लिए आशीर्वाद दिया, तो सारा का सारा उनको भोगना पड़ा कैंसर। तो कर्म के क्षेत्र में तो भगवान भी अपने माता पिता को जितना संभव है उतना ही उनका कल्याण कर सके। उनको भी कष्ट झेलना पड़ा, भगवान को भी कष्ट झेलना पड़ा। तो सब जब शरीर धारण किया है तो सुख और दुख तो ये चलता ही रहेगा। थोड़ा सा दुख आ गया, परेशानी आ गई, तो हम अपने धर्म को त्याग दो, अपने शास्त्रों को, शास्त्रोक्त मार्ग को त्याग दो, यहाँ वहाँ भटकते हुए घूमने लग जाओ। और फिर जो दुर्गति, हमारे जो दुख तो है ही है, दुख के साथ साथ फिर दुर्गति की ओर जाओ। दुख है तो दुख के लिए, समाधान के लिए भगवान की भक्ति का मार्ग शास्त्र में दिया है, देवताओं की उपासना का मार्ग दिया है। जो खुद दुखी है, खुद अशांत है, खुद प्रेत योनि में भटक रहे हैं, खुद जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, भूखे प्यासे मर रहे हैं, दुर्गति को इसलिए प्राप्त हुई कि जीवन उनका कुकर्ममय रहा, उन्हीं को तुम देवता बना के पूज रहे हो। तो ये जो प्रचलन चल रहा है समाज में कि मरे हुए लोगों को बैठाना, उनको पूजना, और ये सारा जो दुकानदारी है, ये सारे भोपा सोखा, ये दुष्ट तांत्रिक ओझा सोखा जितने भी होते हैं, ये इन लोगों की नौटंकी है। इन मूर्खों को ये भी नहीं पता है कि इनकी खुद की दुर्गति। हमारे क्षेत्र में ऐसे कई थे, ऐसे सड़ कर मर गए ना, कीड़े पड़ कर मरे ऐसे लोग थे। ये हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में भी ऐसे कितने लोग। अगर मैं यहाँ पर ऐसे भी है, कपड़ा ले जाओ बता देते, तुम क्यों आदमी को भी जाने बता देंगे, तो उसका नाम क्या है, उसको क्या परेशानी, क्या बीमारी, सब चीज़ बता देंगे। लेकिन इनका एनालिसिस हर बार मतलब 100% नहीं होता है। कुछ 2-4 बातें इनकी सही होती है, बाकी सब फर्जी होती है। और सौभाग्य की बात रही कि हमें भी पहले सब चीज़ों को जानकारी नहीं थी। हमें तो बचपन में कोई ऐसा 10वीं क्लास में जब हम पढ़ते थे तब हमने कर्ण पिशाचिनी वाला, अभी हमने एक दिन देखा टॉप सर्चेस में यूट्यूब में कर्ण पिशाचिनी का सर्च लोग कर रहे हैं। अरे क्यों मरना चाहते हो ये प्रेत और पिशाचों के चक्कर में? और कुछ भी नहीं है, ये सब प्रेत सिद्धि के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और जिनको ये सब सिद्धि के चक्कर में लोग पढ़ रहे हैं, कितनों को सिद्ध, कितनों लोगों ने, ये जितने भी प्रेत उपासक हैं, इनमें से कितने लोगों ने समाज का भला किया है। जो भीड़ थी वहाँ, अब क्या हाल है? लोग वहाँ से ठोकरे खाकर अपना धन नाश करके अब वापस आ रहे हैं ना, बजरंग बाण पढ़ रहे, कवच पढ़ रहे। अब समझ में आ रहा है ना कि नहीं, हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान ही हमारा शाश्वत मार्ग है, सत्य मार्ग है। धर्माचार्यों को ये चाहिए था कि भाई तुम्हें धर्मशास्त्रों में, वाल्मीकि रामायण, महाभारत में, अनेक महापुराणों में कई प्रकार के स्तोत्र है, कवच है, और उसमें लिखा रहता है कि इस प्रकार के कवच का अनुष्ठान करने से भगवती या भगवान के जो देवता स्वरूप है वो तुम्हारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। यदि मनोकामनाओं की पूर्ति करनी, इनसे करो ना। और जो मर के, जो तुम अब वहाँ गड़ा हुआ मुर्दे में, तुम्हारे कहाँ तुम लोग सत्य, तुम्हारे अपना मोक्ष कल्याण खोज रहे हो।
और फिर ये लोग आते हैं। तो मैंने ये देखा है कि अब मैं ऐसे लोगों को समझाने भी जाऊं तो समस्या ये है कि ये तो तैयार हो जा रहा है व्यक्ति, पर इनके जो दूसरे जो चाचा ताऊ और वो मानने को तैयार नहीं है, वो उसको पूज ही रहे हैं। अब वो क्या है कि कुल का समझ के वो जो पूजा नहीं करेगा उसके माथे को चढ़ के जो परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों का समाधान है बजरंग बाण। बजरंग बाण आप पढ़ो, अनुष्ठान करो। धीरे धीरे हम भी प्रयत्न कर रहे हैं, हम भी कितना लड़े कितना करे, हम भी जानते हमारी भी एक सीमा है। और जब तक सामूहिक रूप से हम लोग ये प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। हमें प्रयत्न करना पड़ेगा और सारे लोग मिलकर यदि ये प्रयत्न करें तो कुछ मार्ग खुलेगा, नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। धर्माचार्य को सबको ये बोलना पड़ेगा कि जितने भी तुम लोगों ने गांव गांव में जिनको कोई ब्रह्म कि फलाने बाबा तो ये बाबा तो ये ब्रह्म देवता तो ब्रह्म, अरे ये सब क्या है? देवता शब्द इनके साथ तुम जोड़ कैसे सकते हो? सच में ये देवता है जिनको हम शास्त्रों में जिनको हम देवता कहते हैं, जिनको हम पूजते हैं, ये सच में ये देवता है कि कोई मरे हुए ये सब प्रेत है? इनके थान बना देते हैं घरों में लोग। त्रिशूल गाड़ देगा, सिंदूर पोत दिया, वहाँ पत्थर रख दिया, एक हाथ त्रिशूल गाड़ दिया, हो गया देवता वहाँ बैठा। क्या है देवता का नाम भाई? बोले फलाना है, बालाजी है तो फिर काली माता है तो फिर देवी है तो दुर्गा जी की चौकी है। ये सब चीज़ें चल रही है समाज में। और हम ये आम जनमानस जो ये सब चीज़ों से प्रभावित होते हैं, जो प्रेत बाधाओं से ग्रसित रहते हैं, वो ऐसी जगहों पे ही घूमते रहते, चक्कर मारते रहते हैं। इस चौकी के पास जाएंगे, ये फलाने की चौकी, फिर उसकी चौकी। और ये जिधर तक ज़्यादातर पंजाब, दिल्ली, गुड़गांव, राजस्थान, इधर इस क्षेत्र में ज़्यादा है। बिहार में है इधर, पर उतना नहीं है इधर। तो यहाँ थोड़ा वही चलता है गांव में, ब्रह्म बाबा ब्रह्म देवता। बीच में ये सब शिव चर्चा के नाम पर चलता था, ढोल बजता था तो औरतों के शरीर में खूब खेलने शुरू कर देते वो प्रेत। कई लड़कियां गांव गांव में, जिस जिस गांव में ये शिव चर्चा होती थी उस गांव में कई लड़कियां मरती थी। और केवल लड़कियों के शरीर, महिलाओं के शरीर में वो चीज़ आती थी। आदमियों को शरीर में प्रेत नहीं आते, क्योंकि वो मरी हुई एक महिला थी, उस वही शरीरों में खेलती थी। और शिव जी के नाम पर शिव जी को गुरु बनाया जाए, शिव जी को, महादेव जी को खूब उन्होंने भी अपना एक धर्म के नाम पर पाखंड दिया। तो ये सब चलता रहेगा। इसको समाप्त करने का बस केवल उपाय है कि लोगों को जागृत करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि तुम देवताओं की उपासना करो जिसका वर्णन शास्त्रों में, और नहीं तो तुम्हारी कई पीढ़ियाँ ऐसे तुम तो प्रेत योनि में जाओगे, ये जो इन सब चक्रों में जो फंस गए तो, और आने वाली पीढ़ी भी ऐसी भुगतेगी। अब बेचारे कई बच्चे हमारे पास इस तरीके से आ रहे हैं, इनके बाप दादाओं का कुकर्म आप उनके माथे पे लेके घूम रहे हैं। और फिर क्या होता है, जब परेशान आदमी ये सब चीज़ें होती है ना, तो फिर अपने किसी रिश्तेदार के ऊपर, अपने पड़ोसी के ऊपर। अभी मेरे पास एक श्रद्धालु है तो कहा कि मेरे सगे ताऊ ने जो है वो पता नहीं कौन सी चीज़ करके मेरे ऊपर बचपन में ही चढ़ा दी थी कि संतान ही नहीं होने पाए। अंत में उसने बताया था कि अपना अनुभव बताया था किसी ने, बोले बजरंग बाण का अनुष्ठान किया तब ये सब चीज़ें रास्ता खुला, और कुछ ऐसी क्रिया कुछ जप अप किए थे गायत्री मंत्र का, तब ऐसा हुआ। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि हमें ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी। अब लोगों के प्रश्न तो इतने सारे हैं, अब हम क्या उत्तर दें? हमारे साथ सहयोगी लोग रहते तो वो तो उत्तर देते भाई ये सब। मैं एक पंचमुखी कवच हमने दे दिया है। अब बताओ, किसी ने कहा कि कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान के बाद तुरंत लघु शंका नहीं जाना चाहिए। कहाँ सब चीज़ें तुम लोग उखाड़ के ये सब चीज़ें लेके आते हो भाई, भगवान जाने। ये सब फालतू की चीज़ें जो समाज में लोग पनप, एकदम ऐसे लोगों को डरा दिया धर्म के नाम पर, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हम 5-6 चीज़ें तुम लोगों को बता रहे हैं। एक तो सर्व श्राद्ध पद्धति से अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध निकालना शुरू करो, तर्पण करना शुरू करो, बजरंग बाण पढ़ो, शंख बजाओ, और ये महाभारत या वाल्मीकि रामायण जैसे जो धर्म ग्रंथ, मूल धर्म ग्रंथ, इनको पढ़ना शुरू करो। नहीं कुछ समझ में आ जाए तो देवी भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव महापुराण,
ऐसे जो धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र, इनको पढ़ो। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा एक आधा आधा घंटा प्रतिदिन पढ़ना शुरू करो। एक व्यक्ति पढ़े, घर के लोग सुने, तो कम से कम आप लोगों को मार्ग मिलेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हम इनकी सदगति कैसे करें। जो मैं पितरों के निमित्त मैंने उद्धार के लिए सरल उपाय बता दिए। कुछ नहीं रुपए पैसा है तो गंगा जी में उनके निमित्त स्नान करो और प्रार्थना करो, गंगा स्नान करो, गंगा स्नान का पुण्य फल उन अपने पितरों को समर्पित करो। गंगा जी में जाओ, वहाँ पर स्नान करो और प्रार्थना करो, हे भगवान सूर्य, जो भी गंगा स्नान का फल है, मेरे जो भी ज्ञात अज्ञात पितृगण हैं जो दुर्गति को प्राप्त हुए, जिनके बारे में मैं जानता नहीं हूँ, जो मेरे वंश में जो मेरे पूर्वज हुए हैं, जो भी दुर्गति को इस तरह से प्रीति नहीं हो, तो उनको ये गंगा जल प्राप्त हो। और उसके लिए मैंने आपको सरल तर्पण विधि दी है। उनका नाम लेकर आप इदम गंगा जलम करके आप उसको जल दे सकते हो, सदा करके आप पितृ जो है तीर्थ से, सारा विधान हमने समझा दिया है। हमने तो अपनी तरफ से पूर्ण प्रयत्न किया है, लोगों को सही दिशा दे दी है। हमारे धर्माचार्यों के माथे पर भी जो है, क्योंकि ये लोग भी श्राद्ध का अन्न खाते, जितने भी भंडारे होते हैं, पहले तो मैं भी नहीं समझता था इन बातों को, अब मुझे धीरे धीरे हमारे भी खोपड़ी के ताले खुलने लगे। क्योंकि हम लोग जाते थे वहाँ अखाड़ों में रहते थे तो पर्ची आती थी, भाई भंडारे में जाना है। अब पता चलता था कि भंडारा क्या है, तो कोई मर गया, उसका कोई वार्षिक श्राद्ध होता था, उसमें हमको बुलाया जाता था। हाँ, बोलते थे भंडारा, पता चलता था कि तो श्राद्ध का भोजन है। कोई साधु महात्माओं की पुण्यतिथि होती थी, उस दिन जो है हम लोगों को जाना पड़ता था। कहाँ से भजन में मन लगेगा, जब तक उधर गंगा जी के पावन तट पे रहने के उपरांत भी साधना में, भक्ति में उस रुचि नहीं होती थी। 1 घंटा बैठ के आप माला नहीं कर सकता। एक साधु की मैं गति बता रहा हूँ, पूरे ऋषिकेश हरिद्वार में रहने वाले कई साधु मित्रगण, मैं कई आश्रमों में रहा हूँ, मुझे पता है, वो आधा घंटे बैठ के माला करते, जप नहीं कर सकते। बुद्धि को ऐसा कुंद कर दिया गया, जबकि 4-4, 5-5 घंटा सुबह शाम जप होना चाहिए। मैं तो थोड़ा सा एकांत में आ गया और फिर अपने हाथ का भोजन करना शुरू कर दिया, जो स्वेच्छा से मुझे मिलता था, बिना कोई लोभ और लालच के, और बिना स्वेच्छा से जो हमें प्राप्त हो जाए। दक्षिणा भी हम कथा भागवत करते थे तो कोई दक्षिणा के लिए पहले से फिक्स नहीं रखते थे, भैया जो तुम्हें देना है तो देना, नहीं तो मत देना। कोई हमें 5,000 रुपये भी दे दिया तो भी हम माना कि इतने से हमारा खर्चा चल जाता था। आवश्यकताएं बहुत कम थी, और साधु की आवश्यकताएं कितनी होती है। तो बुद्धि शुद्ध रही और थोड़ा बहुत साधना कर पाए, अपना भी थोड़ा बहुत कुछ आत्मोन्मुखार्थ किए, अपने भी पितृगणों के लिए जो कुछ हमसे बन सकेगा हमने भी उनका उद्धार करने का पूरा प्रयत्न किया। और आज समाज के लिए भी 2 शब्द बोलने की साहस अभी बुद्धि में बची हुई है। ये जो बुद्धि की शुद्धता बची है ना, वो इसीलिए बची है कि ये अन्न बाहर के अन्न से बचे। हम 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा हम उस वातावरण में नहीं रह पाते थे, हरिद्वार ऋषिकेश वाले वातावरण। तब मुझे स्वयं ही समझ भी नहीं आता था कि आखिर ऐसा क्या होता है, इतना गंगा जी का पावन तट है, इतना अच्छा सानिध्य है, फिर भी हम लोग साधु महात्मा क्यों नहीं कर पाते जो भजन। तो दोनों टाइम तो ठूस ठूस कर भोजन मिल रहा है, दोपहर में भी दोनों टाइम चाय मिल रहा है, दोपहर में बढ़िया सा रस मिल रहा है। बोले कि लो बाबा जी खाओ। बाबा जी मतलब क्या है, अरे तपस्या करने के लिए बने हैं, एक समय भोजन बहुत होता है, लेकिन बाबा जी मतलब कि आओ भैया बाबा जी को खिलाओ, बाबा जी को खिलाओ, साधु महात्मा को खिलाओ, खिलाओ खिलाओ खिलाओ, खूब भंडारा करो उनका। अरे खा खा के तो वो कोई तपस्या, कोई साधु नहीं बचा है, केवल सिर्फ साधु रह गया। यहाँ का भंडारा पूरा हुआ, उधर जाओ, उधर का भंडारा उधर जाओ। जिन लोगों को थोड़ा सा कुछ काम धंधे के लायक नहीं बचे, होते ना लपेट के कोई होते चोट के, लपेट के, वो चपेट के, ऐसे कई प्रकार के साधु होते हैं। आत्मज्ञान पाने के लिए, तपस्या करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत कम दुर्लभ साधु निकलते हैं, बाकी तो ऐसे ही होते हैं। तो वो भी दिखते क्या, ये तो बढ़िया व्यवस्था है भाई, बस गिरवा कपड़ा पहन लेना है, यहाँ का भंडारा, अन्न क्षेत्र खुले हुए। और पूरे आप हरिद्वार ऋषिकेश में जाएंगे तो अन्न क्षेत्र मिलेंगे। अन्न क्षेत्र में क्या होता है, पितरों के नाम पर अपना दे दिया, ब्याज का अन्न आ रहा है, जो पैसा जमा हो गया बैंक में उसका ब्याज का। पहले तो ये चीज़ें रामकृष्ण परमहंस जी ये बात कहते थे कि अन्न क्षेत्र का अन्न खाने वाला कोई साधु भक्ति नहीं कर सकता। और बहुत से ऐसे साधु महात्मा बन जाते हैं जो पेंशन पे रहते हैं, पेंशन चल रहा हो और भजन करेंगे, भाई पेंशन मिल रहा है भजन होगा, बिल्कुल भजन होता ही नहीं, उन लोग मन ही नहीं लग रहा है। तो वो एक बार वो गए उनके पास,
रामकृष्ण परमहंस जी को कहा कि इतना हम सब कुछ घर बार छोड़ा, गंगा जी के तट पे रहते हैं, भजन में मन नहीं लगता है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने बोले क्या करते हो, अन्न कैसे खाते हो? तो बोले बस वही पेंशन आता है उसी से सारा। बोले तब वही तो समस्या, पेंशन ही तो तुम्हारा टेंशन है। तुम आज भी उसी पैसे पर तुम्हारा विश्वास है, भगवान पे विश्वास नहीं है। भगवान पे विश्वास करो ना। भगवत गीता में भगवान ने कहा है ना, अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब तुम भगवान के नाम पर निकल पड़े हो तो भिक्षा मांगो, भिक्षा का अन्न खाओ, साथ घर का एक एक रोटी ले लो, कहीं से कुछ भी मांग लो, या कच्चा भोजन ले लो, जो ये चोखा बाटी वगैरह होता है, कंडा उंडा में आलू पका लो, चलो। और साधु जीवन में कुछ भी मिल जाए ना, सहज में भिक्षा के रूप में, इतना आनंद देता है भोजन, वो इतना पवित्र होता है। एक टाइम खा लो तो परम तृप्ति। ऐसा जीवन जीने वाले साधु का जीवन सही साथ बनता है। बाकी ये सब चीज़ें जब आती है, आज हम लोगों ने जितना भजन हो गया सो हो गया। आज की स्थिति में अगर हम अपनी बारे में भी कहें तो देखो, बाहर के से जाते, फिर भी अपने आप को आज भी हम इतने, हमारे पास सारी विलासिता की चीज़ें होने के उपरांत भी हम आज भी अपने हाथ से भोजन बना के खाते हैं। बाहर के लोगों का बहुत शिष्य भी है, फिर भी उनके हाथ का हमसे नहीं जमता है। तो अभी भी हमारी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, अन्न पर प्रभाव पड़ता है। हम पूरा प्रयत्न करते हैं कि अपने आप को बचाएं, और नहीं बचा पाते तो फिर वही बुद्धि पर, हमारे भी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो चीज़ें जो आजकल ये प्रेत जो बाधा है, फिर बाद में मुझे समझ में एक चीज़ और भी आई कि साधु महात्माओं को भी ये पितृगणों का प्रभाव झेलना पड़ता है। क्योंकि साधु तो बन गए लेकिन ब्रह्म ज्ञान तो नहीं हुआ ना। अभी तो देह में अटके हुए कई बड़े बड़े धर्माचार्य होते हैं, सन्यास बनने के बाद वो अपना श्राद्ध कर देते हैं, उसके बाद भी वो अपने देह का, अपने जाति की आसक्ति नहीं छोड़ पाते। कहते हम तो ब्राह्मण हैं भाई। अरे तो सन्यासी बन गया तो काहे को ब्राह्मण रहेगा भाई? हम तो फलाने हैं भाई, हम तो राजवाड़े में रहते थे, हम तो बड़े इंजीनियर डॉक्टर थे। वो पकड़ बना के बैठे हुए। मतलब एक डाल दूसरे डाली पे तो चढ़ना है, पेड़ पे तो, लेकिन पहली वाली डाली छोड़नी नहीं। ऊपर की सीढ़ी पे चढ़ना है लेकिन नीचे की जो सीढ़ी है वो उसको छोड़ना नहीं है। चिपके बैठे शरीर में। पुस्तकों में तो पढ़ेंगे हम ब्रह्मास्मि में, लेकिन जब उनको थोड़ा सा जो बात आएगा तो फिर वही देह का और ये सब चीज़ का अहंकार प्रकट हो जाता है। इस तरीके से ब्रह्म ज्ञान न हुआ तो फिर कहाँ से मोक्ष मिलेगा? तो उनका संबंध पितरों के साथ बना रहता है। नारायण नारायण। तो ऐसे जो साधु महात्मा हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस बात को समझना पड़ेगा। मैं तो समझा दे रहा हूँ बस, जो मुझे अनुभव हुआ है, जो मुझे समझ में आ गया, सबके हित कल्याण की बात है। उनको भी ये सोच लेना चाहिए अपने पितरों के निमित्त कम से कम संन्यास लेने के बाद लोग कर्मकांड त्याग देते हैं। बस अब कुछ नहीं, खाना है और सोना है। सच में संन्यास लेना है, कर्मकांड त्याग ही देना है, तो फिर एक स्थान पे मत रहो 3 दिन से अधिक। एक स्थान पे मत रहो, सतत भ्रमण करते जाओ और 7 घर की भिक्षा खाओ, तो सन्यासी जीवन का धर्म का पालन करेगा। पैदल चले, कोई वाहन का प्रयोग न करे, कोई स्त्री का स्पर्श न करे, अग्नि का स्पर्श न करे, वो त्याग कर, इतना त्याग करे तो वो सन्यासी है। ये सन्यास धर्म का नहीं। लेकिन आप सारे सुविधाएं झेल रहे, सारे सब कुछ आपका एक गृहस्थी जैसा आपका आचरण व्यवहार जीवन चल रहा है, तो ऐसे समय में आपको कर्मकांड का आचरण करना चाहिए। तो ये तर्पण और श्राद्ध करे, ये बहुत आवश्यक है। और जो गुरु है, महापुरुष हुए हैं, अभी एक कोई युवक लड़का साधु जो है, मुझे एक मित्र संत है हमारे, उन्होंने कहा कि मेरा एक कोई शिष्य था, युवावस्था का 25 वर्ष 26 वर्ष का लड़का था। पता नहीं क्या उसकी स्थिति ऐसी बन गई कि वो
नदी में डूब के उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली क्या, वो डूब के पानी में गिरा, इतना मुझे कोई गारंटी पता नहीं है, पर वो मृतक हो गया। तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया, गुरुजी मैं उस शिष्य की सदगति के लिए कैसे क्या कर सकता हूँ। कुंडली वगैरह हमने देखा तो उसी कुंडली में ऐसा कोई दोष तो नहीं लग रहा था कि कोई अकाल मृत्यु का। तो मुझे लगा कि उसके साथ उसके परिवार का कोई पितृदोष उसके ऊपर हावी हुआ, और उसको चूंकि उतना साधक उच्च कोटि का था नहीं, और महाराज भी अपने सीधे साधे भजन करने वाली साधु है, अच्छे महात्मा है, पर उतने बड़े वो साधक तो नहीं कह सकते। तब हमने उनको ये कहा कि नारायण मंत्र है, 1 लाख 1.25 लाख जप करो और उसके निमित्त समर्पित कर दो आप। ये मंत्र बता दिया। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमें उन महात्माओं की सदगति के लिए सोचना पड़ेगा, और ये जमीन में गाड़ने वाली चीज़ें बंद हो जाए। सन्यासी बन गया, साधु बन गया तो उसकी समाधि बना दो, ये चीज़ें समाप्त होनी चाहिए। जो समाधि बनी है, उन समाधियों में जो महात्मा गण है, साधु है, उनकी सदगति के लिए भागवत पुराण जो कुछ भी है वो करके वो उस समाधियों को समाप्त करना शुरू करें। और ये करना पड़ेगा आने वाले समय में। मैं आज बोल रहा हूँ, आज मेरी बात किसी को समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब समाज भुगतने लगेगा ना ये सब चीज़ें, तब ये सब चीज़ें करेगा। मैं आज जो बातें कह रहा हूँ, ये सब दैवीय प्रेरणा से बोल रहा, कोई देव शक्ति है जो मेरे माध्यम से ये चीज़ें समाज तक पहुँचा रही है, सावधान कर रही, सतर्क कर रही है। यदि इन सब चीज़ों को आप लोग समझते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, सब चीज़ों को जागृति आती है, तो भविष्य अच्छा है। और उन स्थानों पर भगवान शिव जी का शिवलिंग आदि स्थापित करके इन समाधियों को समाप्त करना चाहिए। वहाँ मुक्त हो गया, चलो कोई साधु रह गया होगा, समाधि होगा। कई ऐसे संप्रदाय हैं जो कहते हैं कि अभी मिले लिंगायत संप्रदाय वगैरह, कहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी मरता है उसको समाधि में गाड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ शास्त्रार्थ करके उनके धर्माचार्यों को, जो भी आचार्य हैं, उनको समझाना पड़ेगा कि ये मूर्खतापूर्ण प्रचलन तुम्हारे आचार्यों ने आरंभ किया है, इसको तुम शास्त्र के अनुसार सही सिद्ध करो कि तुम लोग जो कर रहे हो कर्मकांड वो सत्य शास्त्रोक्त के नियमानुसार है, सिद्धांत के अनुसार अपना सिद्ध करे, नहीं तो ये मूर्खतापूर्ण आचरण बंद करे। क्योंकि कई लोग जो है उन एक व्यक्ति मूर्खतापूर्ण अपनी दुर्गति कर बैठता है, उनके पीछे पीछे कई लोग जो है दुर्गति को प्राप्त होते हैं। शंकराचार्य जी ने यही तो किया। जो शंकराचार्य जी कार्य किए, वो यदि उनके स्थान पर बैठे हुए ये जो पीठाचार्य है, जो मठाचार्य है, पीठाचार्य है, ये लोग शंकराचार्य तो केवल एक ही रहे हैं। शंकराचार्य नाम की कोई पदवी मठामने अनुशासन में नहीं दी हुई है, ये सब मठाचार्य है, पीठाचार्य है। तो जो भी ये 4 मठ हुए, उनके जो आचार्य हुए तो मठाचार्य न हुए। तो शंकराचार्य वगैरह सब पद का कोई पदवी का हमारे सनातन धर्म में या किसी धर्म ग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं है। जो शंकराचार्य जी ने मठामने अनुशासन वगैरह बना दिया, उसमें भी वो नहीं है। ये तो सब चल रहा है ऐसे ही। तो वहाँ पर भी उन लोगों को भी अपने अपने एक क्षेत्र बांट दिया गया, 4 क्षेत्र बना दिए, 4 मठ बना दिए, 4 क्षेत्र बना दिए। उन्होंने कहा कि तुम इस मठ के आचार्य रहोगे और उसके बाद तुम सनातन धर्म का प्रचार करोगे। यदि वो आचार्य ठीक से प्रचार करने में अपने नियमों का पालन नहीं कर सकता है, तो उसी मठामने अनुशासन में लिखा है कि जो विद्वान हो उनका, ऐसे विद्वान महापुरुष इन आचार्यों का निग्रह करें। ये उसमें मठामने अनुशासन में शंकराचार्य जी ने लिख दिया है। तो आज हम समझा रहे हैं सब बातें कि ये करना चाहिए, लोगों को घूमना चाहिए, क्षेत्र में भ्रमण करना चाहिए और लोगों को ये चीज़ों को समझाना चाहिए कि ये सब चीज़ें जो ज़मीन में समाधियाँ देकर गाड़ना, ये शास्त्र के अनुसार नहीं है। और शास्त्र के अनुसार है तो तुम शास्त्रार्थ करो और सिद्ध करोगे तुम सही हो। तुम्हारे आचार्यों ने जो भी रहे वो सब मूर्खतापूर्ण आचरण किया, और जिसका परिणाम तुम्हारी सारी कई पीढ़ी भुगत रही है, सब प्रेत योनि में जा रही है। तो धीरे धीरे ये समाधियाँ बनना और ये सब चीज़ें बंद होना चाहिए ना, तो पूरे भारत भूमि में आपको ये सब कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान मिलेंगे। यहाँ तक कि इस्लामिक परंपरा में या कोई और भी परंपरा, जैसे ईसाई परंपरा है, इनमें भी ये चीज़ें नहीं थी पहले। अब रोमन के समय में, रोमन परंपरा के समय में देखेंगे तो रोम के समय में आप देखेंगे कि उस समय वो एक नाव में उसकी शव रखकर उसको नदी में बहा देते थे और फिर उसमें कुछ ज्वलनशील पदार्थ रखे जाते थे और तीर मार के उसको
नाव को जला दिया जाता था, तो वो पूरी नाव के साथ वो शव जल जाते थे। शव जलाने की परंपरा ही शास्त्रोक्त परंपरा है। जहाँ पर वो लकड़ियों का अभाव रहता था या कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति बन जाती थी, भ्रमण करते करते कोई व्यवस्था में आपातकालीन स्थिति बनती थी, तो शव को गाड़ दिया जाता था। शव जलाने के बाद ही पांचों तत्व विलीन हो जाते। किसी ने कहा कि लिंगायत संप्रदाय, किसी से मेरी चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि पांचों तत्व पृथ्वी से, बोलिए तो मिट्टी से बना हुआ है शरीर और मिट्टी में मिल जाना चाहिए। मैंने कहा कि केवल मिट्टी से नहीं बना है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्वों से रचित शरीर। मैंने 5 तत्व है, केवल मिट्टी नहीं है इसमें, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। तो मिट्टी में गाड़ोगे तो केवल मिट्टी मिल गया, बाकी 4 तत्व तो वैसे ही रहेंगे ना उसके हड्डी के साथ में। तो जल का जल में, अग्नि का अग्नि में, वायु का वायु में और आकाश का आकाश में। बिना मंत्र के और उस विधि विधान को पूर्ण किए, 13 दिन कर्मकांड, जो अंतिम संस्कार का जो विधान हमारे ऋषि मुनि ने बना के, वो कर्मकांड पूर्ण किए किसी भी आत्मा की सदगति नहीं हो सकती। ये कर्मकांड यदि दाह संस्कार का विधि विधान के साथ नहीं हुआ तो वो प्रेत योनि में जाना ही जाना है। और संन्यास धर्म का सन्यासी वही व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान, जो 100 वर्ष की आयु 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया, धर्म का ज्ञान प्राप्त किया, फिर 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम है, उसके बाद 25 वर्ष तक वानप्रस्थाश्रम रहे और फिर 25 वर्ष तक फिर वो संन्यास आश्रम में रहे। सबका त्याग करते ब्रह्म का चिंतन करे, ब्रह्म का श्रवण मनन और निधिध्यासन, ये जो प्रक्रिया है इसका पालन करते हुए जब वो ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो गया, तो ऐसे महापुरुष के लिए विधान नहीं। फिर भी ऐसे महापुरुषों को जल समाधि देने का विधान है। इस प्रकार से ये जब सारे विषय अगर समाज के सामने आएंगे, साधु समाज के समय, तब इनकी बुद्धि पे जो ये जो चक्कर बैठी है ना, वो नष्ट होगी। और इसीलिए ये बजरंग बाण अभियान जो हमने आरंभ किया, उसका मूल कारण है कि भूत प्रेत पिशाच निशाचर, ये इतने जो लोग घूम रहे हैं, ये जो भारत भूमि में जहाँ जहाँ बैठे बैठे जो सोच रहे कि मैं देवता हूँ, राक्षस भी देवता बन के बैठा है, प्रेत भी जो है परमात्मा बन के बैठा है, तो ऐसे लोगों के खोपड़ी में गदा चलाने का काम जो है ये बजरंग बाण की तरफ से हो रहा है। और हनुमान जी बता रहे हैं, हनुमान जी देवता है, इसमें कोई संदेह है क्या? नहीं है संदेह, क्योंकि शास्त्रोक्त है। और देवता चित्तन धरी, देवता रूप में सब जानते, उनका मंत्र है, उनका उसका विधि विधान है, उसका ऋषि है, सारे सिस्टम ध्यान पद्धति है, देव स्वरूप में है, भगवान शिव के अंश हैं, सब जानते हैं। तो ऐसे देवताओं की उपासना करो। ये जो नए नए खड़े हो रहे हैं ना, बालाजी, ये वो सब फर्जी है, सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अंदर में जाकर देखोगे यही सब चीज़ें मिलेगी। जब हनुमान जी हैं, हनुमान जी का मंत्र है, हनुमान जी की साधना पद्धति है, शास्त्र में दिया हुआ है, वो करो ना। आप इन जगहों पर ये सब चीज़ें होते हुए नहीं देखेंगे कि वहाँ पर हनुमान जी का कोई मंत्र है और वो पढ़ते हुए वहाँ पर शुद्ध विधि विधान के साथ कोई यज्ञ हो रहा हो, कभी नहीं देखोगे। वहाँ पर हाउ 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 करके किसी के शरीर में प्रेत खेल रहा है, फिर किसी को मार रहा है, फिर किसी के ऊपर छींटा फेंक रहा है। तो ये है, ये प्रसाद है, खा लो, खाते से ही तुम्हारे भूत प्रेत नाचने लग जाएंगे शरीरों में, यही सब चल रहा है। दुर्भाग्य से एक भारतवर्ष में हमारे धर्माचार्यों ने कभी भी इस विषय पर बोलने का साहस नहीं किया। और फिर मैंने कहा ना कि वो भी क्यों बोल पाएंगे, उनकी भी बुद्धि को कैप्चर कर लिया गया है इन निशाचरों ने, राक्षसों ने, और इसीलिए ये गदा चल रही है। तब से थोड़ा बहुत ये चीज़ें खुल रही है। अभी भी भगवती कृपा से, श्री हनुमान जी कृपा से हमारी बुद्धि थोड़ी ठीक है, लेकिन हम पर भी बहुत प्रेशर आता है, बहुत दबाव आता है ये सब चीज़ें, क्योंकि ये इनका जो पूरा मतलब फैलाया हुआ साम्राज्य, ये प्रेत जाल पूरे भारतवर्ष में और लोगों के मन मस्तिष्क में प्रभावित कर। देखिए, आप कभी भी बजरंग बाण पढ़ो, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं। बजरंग बाण में ऐसा क्या चीज़ है? बजरंग बाण में है कि भूत प्रेत पिशाचों को डंडे लग जाएंगे, हनुमान जी गदा मारेंगे, ठीक है, भूत प्रेत पिशाचों को लगेंगे, लेकिन ये जो तुम्हारे मनुष्य रूप में, ये तो नहीं है ना, इनको तो कोई इनके लिए तो कुछ लिखा नहीं है। लेकिन जैसे ही बजरंग बाण पढ़ोगे तो तुम अड़ोस पड़ोस के जो लोग 10 15 20 लोग तुमको ऐसे देखने लगेंगे, न जाने तुम किसी दूसरे किसी ग्रह से, परग्रह से आ गए हो, ऐसा लगेगा। ऐसे इस दृष्टि से तुमको देखना शुरू कर देंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनके शरीर तो मनुष्य के हैं, लेकिन उनके मन, मस्तिष्क और बुद्धि को यही प्रेत तत्व प्रभावित कर रहे हैं। और जब उन पर गदा पड़ रही है
तो वो काँप रहे तुम लोगों के साथ, भूत प्रेत है ना, ये बजरंग बाण जो चापे तासो भूत प्रेत सब कांपे। तो कांपते ये लोग तुम लोगों को भयभीत दृष्टि से तुम लोगों को देखना शुरू कर देंगे। तो मैं कहता हूँ ये भयभीत, ये सब कुछ लोग देखे चाहे कुछ भी हो, ये बजरंग बाण अभियान एक शुद्ध सात्विक लोक कल्याणकारी ये अभियान है। इसके द्वारा आप शुद्धिकरण करेंगे। और मैंने दूसरा शुद्धिकरण आरंभ कर दिया अंदर अंदर से। जो भी मैं पहले एक बात और मैं कहता हूँ, जो भी दुष्ट तांत्रिक समाज को कष्ट पहुंचा रहे हैं, उन लोगों के पास बहुत बड़ी कोई तंत्र विधि है तो वो मेरे पे भेजो, मेरे पे प्रयोग करो, मुझ पे करो, जितना है वो हम देख लेंगे। आम जनमानस को कष्ट मत पहुंचाओ। और जो आम जनमानस है वो हम जैसे के साथ द्वेष मत करो। जो सज्जन लोग हैं भाई ठीक है, अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगती है तो मत मानो, स्वीकार करो, ठीक है। स्वामी रूपेशानंद जैसा भी ये लोगों का शास्त्र की बात कह रहा है, हमसे द्वेष नहीं करना या हमसे कोई हमारे प्रति कोई गलत भाव मत रखना मन में। क्यों? क्योंकि हम एक बहुत तगड़े अभियान में हैं, सर्वदुष्टा नाम और सर्वशत्रु नाम वाले व्यक्ति है। ऐसे हमारे अब प्रयोग होते हैं, ऐसे यज्ञ होते रहते हैं। हम किसी को शत्रु नहीं मानते, लेकिन कोई हमें शत्रु मानेगा तो वो फिर प्रकृति उसको छोड़ेगी नहीं, जहाँ भी होगा जैसा भी होगा। बाकी ये दुष्ट लोग हमको शत्रु माने को हमें कोई परेशानी नहीं है। ये मेरे जैसे फतिंगे जब तक दीपक के पास आएंगे तो जल के मरेंगे कैसे। तो साधु संतों के साथ जो लोग शत्रुता रखते हैं तो वो स्वतः ही प्रकृति उनको नष्ट करना शुरू कर देती है। तो हमने वो प्रक्रिया सब शुरू कर दी है। सुधर जाओ, बजरंग बाण तो अपना काम कर दिया है, अब इनका भस्मीकरण स्टार्ट कर दिया हमने, अपना प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। 6 महीने 1 वर्ष के अंदर अंदर हम ये पूरे भारतवर्ष का कचरा साफ करना शुरू कर देंगे। उस बीच में जो भी आप अपने अपने पितरों के उद्धार के लिए क्या कर सकते हो वो करिए, और ये बजरंग बाण अभियान को फैलाइए। जहाँ जहाँ बजरंग बाण पाठ होगा और वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, तो समझ लेना चाहिए कि ये जगह शुद्ध हो चुकी है। ये एक लोग बोलते हैं ना, हम कैसे मान ले हमारे घर में पितृ दोष है। बजरंग बाण पढ़ के देख लो। बजरंग बाण जब पढ़ोगे तो स्वतः ही समझ में आ जाएगा। अगर भूत प्रेत पिशाच नहीं है वहाँ पर तो इसका मतलब वहाँ तुम्हारा घर शुद्ध है, तुम्हारे पितृलोक में है, प्रेत योनि में नहीं है। और बजरंग बाण पढ़ने पर तुम्हारा सिर भारी हो जाए, परेशानी हो जाए, तो समझ देना चाहिए कि आसपास में कुछ न कुछ कचरा पट्टी है। तो फिर क्या करे, तो फिर पढ़ो, फिर भी पढ़ते रहो। और साथ में काल भैरव अष्टक और काली कवच, ये 2-4 चीज़ें पढ़ो। और जो अच्छे साधक है, मैं तो बस केवल ज़्यादा नहीं, 10 लोग भी अगर मुझे ठीक ठाक मुझे मिल जाए, केवल 10 लोगों की अपेक्षा कर रहा हूँ। दुर्भाग्य से मुझे 10 लोग भी ठीक से नहीं मिल पा रहे कि थोड़ा उन लोगों को हम अच्छी साधना सिखा दें और ये राष्ट्र कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए हम कुछ ऐसा करें कि सब चीज़ें कचरा साफ हो जाए। एक साधु के अंदर एक क्षमता होती है, मंत्र का एक ऐसा प्रभाव है कि वो ब्रह्मांड को प्रभावित करने वाली ये शक्तियाँ है। क्योंकि कितना भी घनघोर अंधकार रहता है, लेकिन एक सूर्य जब निकलता है तो सारा अंधकार समाप्त। तो इसी प्रकार से ये मंत्र विज्ञान है, ऋषि मुनि का ज्ञान है। यदि थोड़ा सा भी हम इसको राष्ट्र के कल्याण की भावना के साथ लोगों के लिए हम करेंगे तो हमें वो देव शक्तियों की ऊर्जा मिलेगी और ये सब चीज़ें समाप्त हो जाएगी। और ये उखड़ेंगे, मैं आप बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें आने वाले समय में उखड़ेंगे। क्योंकि धीरे धीरे ये सब चीज़ें, अब इस्लामिक परंपरा के अनुसार भी कुछ लोग मजार बनाते, लेकिन इस्लामिक परंपरा के कुछ लोगों से हमने चर्चा किया। कुछ दिन भी मैंने पढ़ा एक दिन कई जगह पे, तो पता चला कि मस्जिद में उनकी जो देवता है, जो भी उनकी परंपरा के अनुसार पूजा करने का विधान है, लेकिन इन मजारों का विधान शास्त्रों में उनके भी नहीं है। वो भी कहते हैं कि ये गलत चीज़ें हैं। वो भी इस बात को मानते हैं कि ये मजारे जो है इस्लामिक जो मूल परंपरा है उसके अनुसार ये सब मतलब जो है केवल अल्लाह के अतिरिक्त कोई दूसरा पूजनीय नहीं है। तो इन लोगों को क्यों इनकी पूजा क्यों करना? तो कहते हैं ये भी हमारे इस्लाम के विरुद्ध है। ऐसे कई लोगों से मेरी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ये तो सब जैसे बोले आप हिंदुओं में ये सब भूत प्रेत पिशाच समाधियों का सब प्रचलन व्यर्थ चला, ऐसे ही हमारे इसमें भी है। जो मर गया बस उसको गाड़ दो, तो हम लोग उसको आप समाधि कहते हैं, हम लोग उसको मजार कहते हैं। यही सब चल रहा है। तो ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे वो लोग भी समझेंगे और जागृति उनमें भी आएगी, क्योंकि वहाँ पर भी कहीं ना कहीं पतन हुआ, जैसे सनातन धर्म के साथ हो वैसे हुआ। पारसी धर्म वाले भी जो है वो लोग अपने
पहले शवों को वो गिद्धों से नुचवाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी शव दाह कराने लगे। सऊदी अरब में भी शव दाह कराने लग गए हैं। ईसाईयत में भी ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएगी, वो लोग भी शव दाह करना आरंभ करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि वो भुगत रहे हैं उन सब चीज़ों को, समझ रहे हैं, वो सुधार भी करते हैं। वो लोग जैसा भी लगता है परिस्थिति के अनुसार बदलाव है तो वो कर देते हैं। हम लोग ही अपनी मूर्खता पूर्वक जो है दुराग्रही बनकर अपने ही अटक जाते। नहीं, हमारे बाप दादाओं ने यही किया, तुम्हारे बाप दादा उल्टे लटक कर मर गए प्रेत योनि में, तो तुम भी मरना चाहते हो वैसे ही। तो वो गलतियां जो हमारे पूर्वजों ने की है, उसको अज्ञानता का कोई दुराग्रह नहीं होना चाहिए ना, ज्ञान का दुराग्रह होना चाहिए, शास्त्र का दुराग्रह होना चाहिए। प्रमाण तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र का प्रमाण हो तो उसका आग्रह करो। अपनी मूर्खतापूर्ण आचरण का, अपनी कुपरंपराओं का नहीं, हमारे चाहे जैसा भी है हम तो ऐसे ही चलेगा, तो ये जो दुराग्रही चीज़ें हैं, ये प्रेत योनि में उल्टे लटकने वाले लोगों की जो है गति को दिखाता है। तो हमें ये सब करना पड़ेगा। मेरा तो कार्य सिद्ध हो गया है, मैंने तो अपना कार्य जो भी हमारा जितने बनते कर दिया। तो बजरंग बाण अभियान के अनुसार आप करो। नहीं तो ये जो लोगों के जो आज ये प्रश्न आप देख रहे हो ना, ये लोग लाइव में आप लोगों के परेशान हैं कि हम काम नहीं कर पाते, जबकि पहले लोग कुछ भी होता, मैंने देखा अच्छे अच्छे लोग पढ़े लिखे, MBBS कर लिए, डॉक्टर पढ़ लिए, कोई अच्छे विद्वान इंजीनियर पढ़ लिए, फिर भी घरों में बैठे हुए हैं। कुछ कर नहीं पा रहे वो लोग। बोले क्यों? बोले दिमाग ही काम नहीं करता है, बुद्धि ही नहीं काम करती। घर में आते से एकदम चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्लेश का वातावरण बनता है घरों में। ये सारे लक्षण जो है ना इसलिए बन रहे हैं, तुम्हारे घरों में ये प्रेत बैठ गए हैं। सब चीज़ों का सुधार करना है, और ये लघु शंका वगैरह नहीं करना चाहिए। और ये वो सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें कि पूजा के बाद तुरंत नहीं करना चाहिए लघु शंका। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? लघु शंका तो तभी करना चाहिए जब लोग, शास्त्र ये कहता है कि जो शरीर के जो आवेग है उसको रोकना नहीं चाहिए। आयुर्वेद में तो ये लिखा है ना, शरीर के जो आवेग है, प्राकृतिक आवेग जो होते हैं, उसको रोकना नहीं चाहिए। ये सब मूर्खतापूर्ण चीज़ें समाज में फैल जाती है। तो आज इतना ही, ये विषय इतना ही लेते हैं। कल फिर देखेंगे और भी कोई विषय होगा, इस पर चर्चा करेंगे। आज